जय भोले शंकर जी की सभी को सादर नमन। दोस्तों, मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह हाजिर हूं आपके लिए मोटिवेशन से भरी हुई एक और कहानी लेके। दोस्तों, चलते हैं आज से 5 साल पहले पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश। हम दोस्तों जितने भी युवा थे उस समय एक भटके हुए राहगीर हुआ करते थे। आज आज हम आपको बताते हैं दोस्तों उन सब में जो चेंज आया वो चेंज कैसे आया। चेंज हमारे जो राजपूत युवा थे आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, गानों में देखते हैं। जो हमारे लड़के हैं कोई टैटू लगाया है, गाड़ी पे स्टिकर बनाया है, हर जगह जयदेव जयदेव, जय माता जी की, जय भोले शंकर जी ऐसे जयकारे लगते हैं, बड़े बड़े जयकारे लगते हैं। हर जगह आपको राजपुताना दिखाई देता है। ये राजपुताना कैसे दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है कि 5 साल पहले ऐसे क्या हुआ था कि जो इन सभी युवाओं में इतनी ज्यादा एकता आई है। दोस्तों, हमारा सोशल मीडिया पर एक राजपुताना पेज हुआ करता था जो आज भी है। लगातार उस पेज को आज 7 साल हो गए हैं। सबसे पुराना पेज दोस्तों वही है। और उसके ऊपर लगातार जब मोटिवेशन पोस्टें पड़ती थी तो एक हमको युवा का मैसेज आया कि भाई साहब, मैं भी राजपूत हूं। हमने उसको रिप्लाई दे दिया, जयदेव मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छे आप राजपूत हो, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, आपसे मिलना है। अब दोस्तों, कोई इतना छोटी उम्र का अगर कोई बच्चा आपको बुलाए, कोई 16-17 साल का बच्चा आपको बुलाए कि मिलना है, तो आप पहले एक दो बार इग्नोर कर दोगे। पर फिर जब उस युवा ने कुछ ऐसे शब्द बोले कि जी उम्र छोटी, बुद्धि बड़ी, तो जी एक एक्साइटमेंट जागती है कि बंदे से मिला जाए, बंदे में है क्या ये देखा जाए। तो दोस्तों, हमने उसको अपना अपना सेल नंबर दिया और मिलने का टाइम और दिन बताया। और वो जब छोटा भाई मिलने आया, मिलके बड़ी जोर से उसने हग किया, जैसे कोई मामा चाचा ताया का लड़का भाई कभी इतना हग नहीं करता, उसने किया। और राजपुताना विचार शेयर किए। उन्होंने कहा कि जी मेरे फादर साहब ने मुझे बहुत राजपुताना की कहानियां सुनाई हैं, और जब मैंने वो वही जज्बा आपके पेज के ऊपर देखा तो जी मेरा दिल किया कि भाई साहब मैं आपसे मिलूं, इसलिए मैं आपसे मिलने आया। मैं अभी 10th क्लास में हूं, अभी अगले साल 11th में जाऊंगा। तो और दोस्तों, वो लड़के का जज्बा देख के हमें बहुत खुश हुआ कि हमने कुछ, हमारे जो पेज के थ्रू महादेव ने जो हमको काम सौंपा था वो धीरे धीरे सफल हो रहा है। अब दोस्तों, अगले हफ्ते वही जो भाई था अपना एक और दोस्त को ले आया अपने साथ में कि इन भाई साहब से मिलिए, ये हमारे भाई साहब हैं, ये मोटिवेशन का काम करते हैं। वो भी दूसरी मीटिंग थी। तीसरी मीटिंग में दोस्तों वो और कोई भाइयों को ले आया साथ में। ऐसे ऐसे चलते 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 पूरा ग्रुप बनता गया, धीरे 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 धीरे। उस समय तक दोस्तों युवाओं में कोई भी जिक्र नहीं था राजपुताना का, फिक्र नहीं था राजपुताना का। जहां मर्जी हो जाए, बस एक घमंडबाजी थी कि भाई मैं राजपूत हूं, बस घमंडबाजी, एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, बस ये राजपुताना था। उस लड़के ने अपने 5-6 ग्रुप, भाइयों का ग्रुप बनाया, छोटा सा संघ बनाया, और गांव गांव जाके पठानकोट, हिमाचल प्रदेश, जो नियर बाई एरिया थे वहां जाके युवा इकट्ठे किए। और जब युवा दोस्तों इकट्ठे किए, युवा देश की पावर, युवा बदल सकते हैं। और यहाँ तो एक शहरों शहरों के बीच में काम हो रहा था। तो दोस्तों, सडनली एक युवाओं की बात युवा ही समझ सकता है, तो उस भाई ने कई युवाओं को एक साथ समझाया, गांव गांव जाके राजपुताना असूल सिखाए। फलस्वरूप क्या हो गया, अखंड एकता आई युवाओं में। आज जो हर कोई भाई सोशल मीडिया पे, जो पंजाब जम्मू का जो भाई होगा, हिमाचल प्रदेश का जो जयदेव जयदेव कह के बुलाता होगा, वो इसी हमारे छोटे भाई की बदौलत। इस भाई ने अपने ऐसे खतरनाक, अपने जोश भरे ऐसे विचार दिए कि जो युवा थे, इस युवा की बातों को बहुत फॉलो किया। इस युवा ने इतना ज्यादा उनमें राजपुताना घोला कि जो आज आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम, जो जितनी भी सोशल मीडिया है वहां पे राजपूती फैली हुई है। ये मेरे भाई को दिल से नमन है कि उस दिन आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। अब मैं इनको कहूंगा कि आपने हमें कीमती टाइम दिया था, क्योंकि अगर उस समय हम ना मिलते तो हमें एक बहुत जोशवान राजपूत युवा नहीं मिलता। हम दोस्तों ये भी देखते हैं हमारे जो घरों में
ऐसे होता है कि कोई युवा अगर राजपूती का विचार शेयर करे ना तो उसको ये सुनने को मिलता है, ओ बैठ जा बड़ा राजपूत है तू। और हमारे युवा डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमारे जो बड़े आदरणीय हैं अपने बच्चों को राजपुताना की शौर्यवान बड़ी बड़ी गाथाएं सुनाते ही नहीं है, तो राजपुताना कैसे बनेगा? तो ये सारा बड़ा रोल था, इस भाई ने संभाला और युवाओं को एकत्रित किया और समझाया। और दोस्तों 1000 से ज्यादा युवाओं को इकट्ठा किया 2016 में 9 मई के दिन मुकेरियां में जो शोभा यात्रा होती है, उसके बाद 17 मई को पंजाब के पठानकोट में जब शोभा यात्रा हुई थी, शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जब जन्मदिन हुआ था, तो इस युवा ने अकेले 1000 युवा अपने साथ इकट्ठे करके लेके आए थे। और युवा ऐसा है कि जैसे कुछ भी हो जाए जमीन से कभी उठता नहीं है। इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम तो कोई नेता भी नहीं कर सकता। और ये युवा हमारे इतना बड़ा काम किया फिर भी जमीन पे रहते हैं, जमीन पे दिमाग हवा में नहीं घूमता। हमारे कई युवा हैं जो एक आधा गाना गा देते हैं और सोचते हैं कि मैं पहुंच गया हवा में, मैं बड़ा स्टार बन गया। और मेरी बात सुनो, स्टार राजपूत कोई ऐसे स्टार नहीं बनते गाना गा के टैटू लगा के स्टार बन गए आप। राजपूत बनने के लिए कर्म करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि आपके खून में कितनी गर्मी है। ये नहीं कि दो गाने गा लिए, टैटू लगा लिए, स्टिकर लगा लिए, बन गए राजपूत। राजपूत खून मांगता है, खून। राजपूताना खून मांगता है। अगर जिगरा है, अगर आपके डीएनए में अपने पूर्वजों की ताकत है तो राजपूती काम करिए, तभी राजपूत कहलाएंगे। और राजपूत की मौत मरिए, तभी हर साल जन्मदिन के दिन नवाजे जाएंगे, आपके जन्मदिन मनाए जाएंगे, शोभा यात्राएं होंगी। तो दोस्तों इस युवा को मेरा दिल से नमन है, आपने जिस प्रकार युवाओं को जगाया, ऐसे आपकी जगह कोई और होता तो नहीं जगा पाता। ऐसे सच्चे राजपूत, अगर आप में भी कोई सच्चा राजपूत है, अपने भाइयों को गाइड करिए। अगर कोई आपका जो पेरेंट्स है जो आपको राजपूताना के लिए डीमोटिवेट करता है, उनको हमारा कोई वीडियो दिखाओ। अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो हम उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, क्योंकि भाई हमको तो एक ही नशा है, राजपूताना का नशा। ये नशा ना दारू में है, ना अफीम में है, ना कोकीन में है। राजपूताना का नशा ऐसे है जो सोने नहीं देता। बस अपने अंदर का राजपूत जगाइए। और आदरणीय माँ बाप से मेरी विनती है कि जितने ज्यादा युवाओं को आप राजपूताना के प्रति आकर्षित करेंगे, उतना ही आपका कल्चर, आपके कुल का नाम ऊपर जाएगा। अगर नहीं तो भाई आप शेरों को बिल्लियां बना रहे हो, बिल्लियां। आने वाले 10 साल में राजपूताना शेर नहीं बिल्लियां दिखेंगी। अगर हो आप भी सच्चे माँ बाप, अपने बच्चों को राजपूताना की शौर्यवान गाथाएं सुनाइए, जैसे इस भाई ने सुनाई। इस भाई को मोटिवेट करने वाले इनके फादर साहब थे। उन फादर साहब को भी दिल से नमन हो मेरा। तो दोस्तों इस मोटिवेशनल कहानी में अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफी है, पर सब मेरे इस भाई ने जो किया आप भी करिए। अपने भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करिए, क्योंकि राजपूत चाहे तो समुद्र सुखा सकता है। अब आप हैरान हो गए होंगे कि समुद्र राजपूत कैसे सिखा सकता है, पर बस उसको राजपूत बनना पड़ेगा पहले। बिल्लियों से शेर बनना पड़ेगा। इस भाई से सीखिए, और जितना ज्यादा खुद में जोश जगा सकते हो, अपने भाइयों दोस्तों को मोटिवेट कर सकते हो, करिए, क्योंकि आप राजपूत हो और राजपूत समुद्र सुखाने का जिगरा रखते हैं। जय भोले, जय राजपूत।